लेक्चर 36। पेज 1। महान्यायवादी या मुख्य अधिवक्ता आर्टिकल 76। भारत सरकार के 3 विधि अधिकारी होते हैं 1987 से। डायग्राम का विवरण। यह डायग्राम भारत सरकार के विधि अधिकारियों के पदानुक्रम हायरार्की को दर्शाता है। 1. महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल प्रथम विधि अधिकारी। 2. सॉलिसिटर जनरल द्वितीय विधि अधिकारी। 3. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तृतीय विधि अधिकारी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी है और भारत सरकार का वकील है। योग्यता। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बराबर है, जैसे भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में जज रहा हो। पेज 2 या 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में वकील रहा हो। कार्यकाल। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, अतः राष्ट्रपति की इच्छा तक है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ 13 वर्ष तक पद पर बने रहे। महान्यायवादी का वेतन न होकर पारिश्रमिक होता है, जिसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः इसका पारिश्रमिक भारत के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, क्योंकि इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ नहीं। फौजदारी मामलों में भारत सरकार की अनुमति से। अधिकार और कर्तव्य। ये संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है। पेज 3 दोनों सदनों में बोल सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ उठा सकता है, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। संसद में यह भारत सरकार का वकील है। यह भारत सरकार का सभी न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है। यह सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। राष्ट्रपति के मांगे जाने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। भारत के वर्तमान 16वें महान्यायवादी R वेंकटरमणि हैं। सॉलिसिटर जनरल। यह एक सांविधिक पद है जो कि महान्यायवादी की सहायता के लिए बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अतः इनका वर्णन संविधान में नहीं है। वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। पेज 4 संघ की विधायिका आर्टिकल 79 से 123। भारत में द्विसदनीय विधायिका है 1919 के अधिनियम से। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम ब्रिटेन, भारत और अमेरिका की विधायी व्यवस्था की तुलना करता है। ब्रिटेन संसद हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन। भारत संसद लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। अमेरिका कांग्रेस सीनेट उच्च सदन और प्रतिनिधि सभा निम्न सदन। आर्टिकल 79। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पेज 5 लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा को निम्न नामों से जाना जाता है। निम्न सदन, जनता का सदन, भावना का सदन, उत्तरदायी सदन, युवा सदन, प्रतिनिधि सदन। आम सभा की तरह लोकसभा को हिंदी नाम 1954 में दिया गया। लोकसभा की संरचना। डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम लोकसभा की सीटों के विभाजन को दर्शाता है। सीटों की अधिकतम संख्या 550 सीटें। राज्य 530। यूटी केंद्र शासित प्रदेश 20। वर्तमान संख्या 543 सीटें। राज्य 524। यूटी केंद्र शासित प्रदेश 19। नोट। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था आर्टिकल 331, लेकिन 104 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से वर्तमान में ये प्रावधान रोक दिया गया है। पेज 6 आंग्ल भारतीय। संविधान का अनुच्छेद 366 आंग्ल भारतीय को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार व्यक्ति का पिता यूरोप से और माता भारत से हो उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं। सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले आंग्ल भारतीय राइट एरो फ्रैंक एंथोनी। प्रथम निर्वाचित आंग्ल भारतीय राइट एरो ओब्रियन। प्रथम आंग्ल भारतीय जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया राइट एरो ओब्रियन।